हमारे इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। नमस्ते। आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही हम चाहते हैं। और मेरा ब्लॉग आता है पर डे, देखा करिए पार्लर से। और घर में जो भी हम करते हैं, पूजा है, और आज भी एक पूजा में गए थे, चटपट देवी की पूजा। वो आप लोग कोई चीज़ उससे मांगो ना तो माता जी पूरा बहुत करती हैं। जैसे दुर्दुरिया महारानी की कल पूजा थी, तो कल का मैं आज वीडियो डाल दी हूँ। और आज का वीडियो अब आपको कल मिलेगा, ठीक है? क्योंकि टाइम भी लगता है, एडिट करना रहता है, घर का काम रहता है और पार्लर का काम रहता है। सो हम पार्लर में आ गए हैं। सो देखते हैं आज का क्या क्या वर्क होता है। लड़कियां अभी तो कोई आती नहीं है, देर ही में आती हैं। लड़कियां स्टूडेंट हैं, सीखने वाली, तो देर ही में आती हैं। अब मैंने अभी किसी को भी रखा नहीं है, क्योंकि सेल्फ काम करती हूँ, सेल्फ सारा मतलब करती हूँ। मैं ही ओनर हूँ, मैं ही काम करती हूँ पार्लर में, और मैं ही सारा देखभाल करती हूँ, ठीक है? और कोई भी काम होता है तो मैं ही इसका डिसीजन भी लेती हूँ। तो सो माता जी नमस्ते, लक्ष्मी गणेश जी खूब पैसा दो, खूब पार्लर चले, मेरे क्लाइंट बढ़े और स्वस्थ रहें। सारे क्लाइंट जो भी हमारे पास आए स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, बस यही हम माता जी से दुआ करते हैं। और बस सबकी खूब तरक्की बढ़े। और गाइस इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताएं, बहुत गर्मी है। अभी घर से आए, आज थोड़ा लेट हो गया, पूजा वूजा करना था, नंद के यहाँ ही पूजा था, चटपट देवी की पूजा। और सो देखते हैं बाहर बहुत तेज़ धूप है। आज हमने फ़िलहाल एसी भी चला लिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने एसी चला लिया है। और अभी थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। और चलते हैं, माता जी को प्रणाम किए, और बस ऊपर वाली माता मेरे सब रक्षा करे। और देखते हैं आज क्या क्या वर्क होता है, काम होता है। लड़कियां जो भी सीखेंगी वो हम आपको सिखाते, काम तो सारा नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए नहीं दिखा सकते हैं, बहुत से लोग वीडियो में नहीं आना पसंद करते हैं, है ना? और सो देख सकते हैं गर्मी बहुत है, चिपचिपी गर्मी। बलरामपुर में कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और पानी उनी बरस नहीं रहा है। नदी तालाब, नदी क्या कहें, तालाब वालब जितने छोटे मोटे तालाब सूखा भी पड़ने का आदेशा लग रहा है कि हो ही जाएगा। अगर पानी नहीं 2-4 दिन में बरसा तो बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा। फिर खेत वेत में भी प्रॉब्लम है, हमारे गांव में खेत वेत भी है। तो चलो देखते हैं भगवान कब बरसता है, कब मौसम ठंडा करते हैं। फ़िलहाल गर्मी बहुत है। सो आज लड़कियां कितना आती, क्या वर्क करती हैं, क्या सीखती हैं, सो हम आपको दिखाएंगे। पूरा तो सब नहीं दिखाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही सिखाते हैं, ठीक है? आप मेरे वीडियो में बने रहिए, कमेंट लाइक शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने का। आइए चलिए हम आपको पूजा में लिए चल रहे हैं। अब यहाँ पूजा कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। चटपट देवी की पूजा, सबसे पहले 7 सुहागिनों को एक दिन पहले ही बता देते हैं कि कुछ खाए पिए ना, ठीक है? सवा पाव से सवा किलो तक ये पूजे की मान्यता है कि खोवा का मिठाई होना चाहिए। सबसे पहले सब लोग को रंग लगाना चाहिए, फिर सबको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद में और 8 माता जी को एक चंदन की पीढ़े पे बनाने के बाद में उनके फूल, अच्छे जल और से अर्पित करें, नहलाएं। फिर फूल, पत्ती, सिंदूर, 2 जोड़ा लौंग सब माता जी को चढ़ाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। साथ ही सुहागिनों को तेल लगाएंगे। ये माता जी हैं, इस तरह से माता जी बनाई जाती हैं। और चिराग दीपक जलाएंगे, कलश रखेंगे, गौरी सिंदूर रखेंगे, उनको चढ़ाएंगे। ये सारी सुहागिनें अपने आंचल में लेके और सिंदूर चढ़ा रही हैं, इस तरह से करेंगे। फिर पूजा करने के बाद में आरती करने के बाद, चटपट देवी की आरती करने के बाद में हवन करेंगे। हवन करने के बाद में हवन 7 बार करेंगे, 7 माता का नाम लेकर, और पूजा करेंगे। अब पूजा करने के बाद जो मिठाई है, वो मिठाई हाथ से नहीं खानी है। यह चटपट देवी की जय। जय हो चटपट देवी मैया, जय हो चटपट देवी मैया, मेरे अंगना में आवे पूर्ति करे हटी, जय हो चटपट देवी मैया। आरती कर लें। हाँ, सारे 7 माता जी की आरती घुमा लें अच्छे से।
सच्चे दिल से बोलो चटपट देवी की जय, बोलो चटपट देवी की जय। सभी लोग हाथ जोड़ देंगी, पैर छू लेंगी और सभी लोग खड़ी हो जाएंगी। खड़ी हो जाएंगी तो ये महुआ का पत्ता होता है, महुए के पत्ते पे मिठाई, और मिठाई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सातों लोग में बराबर बांटना चाहिए। आठों मतलब 7 सुहागिनों को बुलाएंगी, एक अपना खुद लेंगी, 8 लोग को बराबर बांट देंगे। बांटने के बाद में अब ये कहानी कहा जा रहा है, हाथ में लेने के बाद में कहानी कहा जा रहा है कि एक पहले के ज़माने में एक राजा रानी थी, उनके एक बेटा था, एक मतलब बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं था, और बच्चा इन्होंने मान दिया। कहीं गई देखी और कि चटपट देवी की पूजा हो रही है, तो वहाँ मान लिया कि मेरा बेटा होगा तो मैं चटपट देवी की पूजा करूँगी। और चटपट देवी की पूजा करने के बाद वो बच्चा भी हो गया और बरही छट्टी हो गई, मुंडन हो गया और सब हो गया। वो भूल गई और भूलने के बाद में उनकी शादी भी हो गई। तो सभी माताजी इकट्ठा होकर बोलने लगी, अरे भैया ये तो बड़ा गलत हो रहा है, सब लोग दे रही हैं, खिला रही हैं, मेरा माना हुआ तो मुझे दे ही नहीं रही हैं, खिलाई नहीं रही हैं, तो इसलिए उनको कुछ दंड देना चाहिए। तो दंड देने के लिए उनका बेटा नहीं रह गया, लेकिन जब था तो कह रहे थे कि मुझे कुछ हो जाएगा माँ जी तो मुझे फूल बाग में लिटा देना। तो फूल बाग में लिटा दिए और शादी हुई थी, वो कन्या वहाँ पे आती थी, उससे उनका मेल जोल बढ़ गया तो वो गर्भवती हो गई। तो अब वो कहाँ जाए, तो बात पूछने लगी मैं कहाँ जाऊँ, तो कहा उन्होंने, उनके जो थे बेटे, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे जाओ, मम्मी पापा रहते हैं और कोई नहीं है, जाओ तुम वहीं जाके खिलौना के बहाने, बेचने के बहाने वहीं रुक जाओ, और रुकने के बाद में और फिर बताना। तो नहीं दे बेना तोरे चूड़ी लेवा, हम ही दे बेना दंड दिया और फिर सतई माता को बताया, रात में पकड़ने लगे कि कौन आता है। कौन आने के बाद में छिलारा उठ के जान पाई ये भैया है मेरा, तो इसलिए उन्होंने कहा आपने कुछ माना था। तो मानने के बाद में उन्होंने फिर जाके सुबह सब सातों देवी को बुला के और पूजा किया। पूजा करने के बाद सतई देवी से उन्हें मांगा और उनकी पूर्ति हुई। तो इस तरीके से चटपट देवी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और सबकी इच्छा पूरी करती हैं। और इस तरह से ये पूजा का विधि है। और पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद बोलेंगे नहीं, इसमें खड़े खाएंगे, बोलेंगे नहीं। फिर कम से कम 5 देवी गीत हो जाने चाहिए। बैठने के बाद में 5 देवी गीत हो। चट्टे माता आई सिंदूरा ले आया, सुहागिन मैया भर गई। इस तरह से देवी गीत, सातों देवी, कोई भी सातों देवी गीत कर लीजिए। गीत करने के बाद चट्टे माता आई सिंदूरा ले आई, चट्टे आई सिंदूरा ले आई, सुहागिन मंगिया भर गई।